आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सप्तदश पाठः प्रयाण गीतम। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये प्रयाण गीत। प्रयाण गीत का तात्पर्य होता है प्रस्थान गीत। प्रस्थान गीत किसका प्रस्थान गीत? विजय के लिए सैनिकों का प्रस्थान गीत है ये। ठीक है, तो बड़े ही उत्साह के साथ हम इसका वाचन करेंगे। ठीक, तो और इसके शुद्ध शुद्ध उच्चारण को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसका वाचन शुद्ध शुद्ध वाचन करते हैं इसका। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुत विजेत्री गीत गायक। पदम पदम प्रवर्धते स्वतंत्रता प्रवर्तक स्वतंत्र देश रक्षक स्वतंत्रता सुवर्ण वर्ण मोद वर्धक। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। अशोक चक्र शोभित करे ध्वज त्रिवर्णिकः हृदि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्वितः। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः। न मार्गरोधने क्षमा समुद्र पर्वतादिकः। समस्त वैरिनाशक यथा सुवीर सायक। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। तो ये रहा आपका वाचन दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पद को देखते हुए, इसकी जो शब्दों को देखते हुए, इसके शब्दार्थ को देखते हुए इसको समझेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ही शब्दार्थ को मतलब वाक्य को लेके हम लोग चलेंगे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही इसके अर्थ को समझेंगे, लेकिन अच्छी भली बात है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदम पदम प्रवर्धते, पद पद को बढ़ाते हुए। किशोर गुल्म सैनिका, किशोर मतलब किशोरों का, जवानों का, जवान सैनिकों का गुल्म समूह, जवान सैनिकों का समूह अपने पद पद को बढ़ाते हुए, एक एक पग को बढ़ाते हुए जयत्व कामना युतः। जयत्व कामना युतः मतलब क्या होता है कि जीतने की जिसकी कामना हो, जीतने की कामना से युक्त, जीतने की कामना से युक्त। विजेत्र गीत गायक, विजेता, विजेत्री मतलब विजेता का, गीत गाते हुए गायक, गीत गाते हुए गायक पद पद को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। कौन चल रहा है? किशोर गुल्म सैनिकः, कि ये किशोरों का, जवानों का सैनिक, जवानों का सैनिक, किशोर जवानों का सैनिक दल चल रहा है। गुल्म मतलब होता है समूह, दल। ठीक, किशोर जवानों का सैनिक दल चल रहा है अपनी जयत्व कामना युतः, अपनी किसकी? जीत की कामना से युक्त होकर के, और विजेता का गीत गाते हुए, ये गीत गाते हुए ये सैनिक युग्म चल रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता प्रवर्तक स्वतंत्र देश रक्षक स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धक। फिर कह रहे हैं स्वतंत्रता प्रवर्तक, स्वतंत्रता के प्रवर्तक, स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं जो स्वतंत्रता को, जो स्वतंत्रता के को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे प्रवर्तक मतलब जो आगे बढ़ाते हैं, स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं जो लोग, तो वो क्या किए? वो स्वतंत्रता के प्रवर्तक कहलाते हैं ना। तो वो जो स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं वो स्वतंत्र देश रक्षक हैं और स्वतंत्रता के देश के रक्षक हैं। ये सारे हमारे जो सैनिक दल हैं वो स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं हमारे। ठीक है, वो स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, और स्वतंत्र देश के रक्षक हैं। स्वतंत्रता सुवर्णजन्य, स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्ण मोद वर्धक। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता रूपी, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग करके कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का सुवर्ण, स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाते हुए, स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाले। हाँ, ये मोद मतलब क्या होता है? आनंद। जन्य वर्ण, लोगों का वर्ण,
वर्धक मतलब बढ़ाना, और सुवर्ण, सुवर्ण सोना होता है जो सबको लुभाता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता को किससे द्योतित किया गया है? सोने से, ठीक है। तो कह रहे हैं स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण, ठीक है। तो जैसे सोना हमें लुभाता है, हमें आकर्षक लगता है, वैसे हमें स्वतंत्रता हमारी आकर्षक लगती है। तो स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न ये जो स्वर्णिम आनंद है लोगों का, जन्य वर्ण का, सारे जन समूहों का, एक एक वर्ण का, सारे जन समूहों का ये जो मोद है, आनंद है, वर्धकः बढ़ाते हुए, पदम पदम प्रवर्धते, एक एक पद को बढ़ाते हुए हैं, ये स्वर्ण जन, ये उत्साह भर रहा है प्रत्येक सैनिकों के हृदय में, ये उत्साह को भर रहा है। तो कह रहे स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को, उत्पन्न स्वर्णिम लोगों के अंदर स्वर्णिम आनंद को, मोद मतलब आनंद को बढ़ाते हुए एक एक पद को ये बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? किशोर गुल्म सैनिकः, जो किशोर गुल्म हैं, जो सैनिक जवान हैं, वो सैनिक जवान ये इस एक एक पद को, एक एक पग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो भाव को भी आप समझिए, ठीक है दोस्तों, इसके भाव को भी आप समझते हुए चलिए। तो आज हमने दो इसके पैरा को पढ़ा और अच्छे से समझे भी हैं। तो आगे जो हम लोग इसके और 2 पैरा को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो इसकी जो वाचन को और इसके पैरा को आप ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, और इसको देखते हुए 1 से 2 बार जब देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले पैरा के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।